दैत्य गुरु शुक्र 28 जनवरी 2025 को कुंभ राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्रदेव 31 मई 2025 तक मीन राशि में ही गोचर करने वाले हैं। लेकिन मीन राशि में राहु ग्रह पहले से ही विराजमान है। ऐसी स्थिति में मीन राशि में राहु शुक्र की युति भी बनेगी। तो कुंभ राशि वालों, आइए जानते हैं कि शुक्र राहु की युति का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। हालांकि शुक्रदेव 2 मार्च 2025 को मीन राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 13 अप्रैल 2025 को पुनः एक बार ये मार्गी होकर मीन राशि में 31 मई 2025 तक गोचर करेंगे। उसके बाद शुक्रदेव मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों, शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को बहुत ही सौम्य प्लेनेट माना जाता है। शुक्र को भौतिकता, सुख साधन, आकर्षण, भोग विलास, स्त्री सुख, प्रेम, सौंदर्य, लग्जरियस आइटम, लग्जरियस वाहन और धन, इसके साथ ही जीवन के अंदर जितनी भी सुख सुविधा से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, सुगंधित पुष्प, कपड़े, वस्त्र, मिष्ठान, इन सभी में शुक्र का प्रभुत्व होता है। शुक्र कला को रिप्रेजेंट करते हैं। वही राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो प्राप्ति की का संकेत देते हैं। यानी कि राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसको जो चीज चाहिए तो साम दाम दंड भेद लगाकर वह प्राप्त करना चाहता है। साथ ही राहु को भ्रम, चोरी, इसके अतिरिक्त इंटरनेट, चलचित्र, क्रिएटिविटी, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। तो जब राहु और शुक्र का गोचर आपकी राशि से सेकंड हाउस के अंदर हो रहा है तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। हालांकि वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के द्वितीय चरण में चल रहे हैं और शुक्र के इस गोचर अवधि के दौरान ही आपके जीवन में शनि की 7.5 का तीसरा चरण आरंभ होगा। तो इन सभी चीजों को देखते हुए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शुक्र का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली रहने वाला है। आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है इस समय अवधि के दौरान। क्योंकि देखिए, शुक्र की जब हम बात करते हैं तो शुक्र आपके सुख भाव और भाग्य भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं। तो इस समय अवधि के दौरान आपके घर परिवार की स्थितियों में भी सुधार होगा। परिवार में अगर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी तो वह समस्या दूर होगी। साथ ही परिवारजनों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। आपको उनके साथ में टाइम बिताने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी जो प्राथमिकता होगी कुंभ राशि वालों, वह अपने परिवार को खुश रखने के प्रति होगी, परिवार की जरूरतों को पूरा करने के प्रति होगी, जो बहुत ही शानदार रहने वाली है। साथ ही आपका जो व्यक्तित्व होगा वह भी काफी अच्छा होगा। आपके वाणी भाव में राहु शुक्र की युति बन रही है। तो देखिए, जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी समय की शुरुआत होने जा रही है। आप देख पाएंगे कि 28 जनवरी से लेकर 31 मई 2025 तक का जो टाइम फ्रेम होगा, आप वाणी के माध्यम से धन कमा सकते हैं। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, लोग आप पर विश्वास जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत ही शानदार यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो कुंभ राशि वालों, आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा, क्योंकि सेकंड हाउस आपके खान पान को भी शो करता है और राहु जैसा प्लेनेट जब शुक्र के साथ है तो अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप मांस मदिरा की तरफ अग्रसर हो जाएं, ऐसी स्थिति बन सकती है। धूम्रपान ज्यादा करने लगे तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। बाकी राहु शुक्र की युति धन भाव में जब बन रही है तो कहीं ना कहीं से भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होना, ये चीजें आपको अवश्य देखने को मिलने जा रही है। धन वृद्धि के लिए समय बहुत बढ़िया है। साथ ही सुख भाव के स्वामी होकर द्वितीय स्थान में है। तो इस समय अवधि के दौरान आप प्रॉपर्टी परचेज करने का मन बना रहे हैं, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही आप देख पाएंगे कि प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता। इसके अतिरिक्त जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग, डेकोरेशन का काम, फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हैं अथवा किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर काम कर रहे हैं, शोरूम्स चलाते हैं, कार्स की सेल्स करते हैं, तो आपके लिए अच्छा समय यहाँ पर देखने को मिलने जा रहा है। साथ ही माता जी के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा और इस समय अवधि के दौरान कुंभ राशि वालों, आपके घर परिवार में शादी अथवा कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के भी योग दिखाई देते हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ,
थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे कि मित्र आपके जो होंगे, मित्र कहीं ना कहीं से आपके जीवन में आपसे फायदा निकालने के लिए आपके साथ हो सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। जिस भी व्यक्ति से मित्रता कर रहे हैं या आपके मित्र हैं, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहीं आप उनकी वजह से गलत चीज़ों में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे हैं या गलत संगति में तो नहीं जा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इस समय अवधि का पूर्ण रूप से आप आनंद उठाते हुए नजर आएंगे। मनोरंजन के क्षेत्र में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। जो जातक कला के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए अच्छा समय रहने वाला है। देखिए, शुक्र की जो दृष्टि का प्रभाव है वो आपके अष्टम भाव पर रहने वाला है। ऐसी स्थिति में जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, क्योंकि शुक्र को भी एस्ट्रोलॉजी का भी कारक कहा जाता है, ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो अष्टम भाव भी आपका जागृत होगा। ऐसी स्थिति में आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा आपके लिए। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से भी पैसा गोचर के आधार पर प्राप्त होने का योग बनता है। लेकिन जब शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी की बात करते हैं तो केवल गोचर नहीं मैटर करता। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि में उपस्थित ग्रहों की स्थितियां भी जरूरी होती हैं। तो गोचर के आधार पर मुझे ठीक दिखाई दे रहा है, बाकी आपकी स्वेच्छा है, आपकी मनोस्थिति के अनुसार आप निवेश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के लिहाज से भी समय अच्छा रहने वाला है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो अभी तक चुनौतियां आपके जीवन में दिखाई दे रही थी कार्य क्षेत्र को लेकर, तो वह दूर होंगी। नए कार्य की तरफ अगर आप अग्रसर होना चाहते हैं, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। नौकरी में परिवर्तन के भी योग दिखाई देते हैं। हालांकि अप्रैल से लेकर और मई तक का जो टाइम होगा, यह आपके जीवन में सबसे बेहतर टाइम कहा जा सकता है। इसमें आपके जीवन से जो परेशानियां हैं धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही व्यवसायिक जीवन के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल और चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप कॉस्मेटिक का, कपड़े का, परफ्यूम्स का, फूलों का, इसके अतिरिक्त होटल, रेस्टोरेंट, क्रिएटिव फील्ड, पार्लर, सैलून, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हैं ना, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं या इसके अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर हैं, है ना, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल और चुनौतियां आपको शुक्र की वजह से देखने को मिल सकती हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वही दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां बन सकती हैं। अगर आपका विवाह हाल फिलहाल में हुआ है तो मैरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जीवन साथी के साथ में अलगाव जैसी स्थितियां, अथवा आप खुद चीट करेंगे या दूसरे आपको चीट करेंगे, ऐसी स्थिति आपके साथ धोखा जरूर होगा। कुंभ राशि वालों, इस बात को नोटिस करके आप चलिएगा। राहु शुक्र की युति द्वितीय भाव में, व्यक्ति इसको लंपट योग भी कहा जाता है। तो देखिए, राहु जैसा प्लैनेट जब सेकंड हाउस में है, ठीक है, तो वैसे भी आप बहुत ज़्यादा इस टाइम फ्रेम के दौरान इमोशनल रहेंगे। लेकिन जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, विदेश से धन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। विदेश जाने के लिए योग बहुत अच्छा बन रहा है। विदेशी भूमि से धन मिलेगा, भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। जो लोग धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं, उनके लिए भी परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो शुक्र का यह गोचर आपके लिए भाग्यवर्धक, चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो, आपकी सुख सुविधा हो, पैसा हो, परिवार हो, सब कुछ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दो चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। पहली बात तो लड़ाई झगड़े, वाद विवाद से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि जो माताएं बहनें गर्भवती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा है। आप आनंद के पल अपने पार्टनर के साथ बिताएंगे, स्थिति बढ़िया रहेगी। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आपकी 5th हाउस पर भी लगने जा रही है। तो उपाय क्या करना है कुंभ राशि वालों? उपाय के तौर पर आप परफ्यूम्स का इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ स्त्रियों का सम्मान कीजिए। तीसरा ये कि आप सफ़ेद मिठाई का दान कर सकते हैं, गुरुजनों की सेवा कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा शुक्र का यह गोचर जाने वाला है। दी गई जानकारी